ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट किया जो कि ब्रेकआउट देने वाले हैं और ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट किया जो कि ब्रेकआउट दे चुके हैं। कि आपको ये देखना होगा कि जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा स्कैनर क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट करने में जो कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे सकता है या जिसने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये दोनों के लिए काफ़ी बेहतर होगा बिकॉज मैक्सिमम लोग या तो प्री ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं या पोस्ट ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा दोनों तरह के स्टॉक को फाइंड आउट करने में। और इस स्ट्रेटजी का नाम है 52 वीक हाई। मतलब हम लोग ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे जो कि अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स कि वो जो बिजनेस है और कह सकते हो जो कंपनी है कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। बिकॉज आपको कभी भी जो कंपनियां खराब परफॉर्म कर रही है जिसके बिजनेसेस खराब हो रहे हैं वो आपको कभी भी 52 वीक हाई के पास ट्रेड करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब भी आप 52 वीक हाई के पास वाले स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्किनर का वेबसाइट इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम लोग कोड करेंगे और जो हमें चाहिए हम लोग वैसे स्टॉक को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मैंने एक यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिख रखा है जिसका मतलब है कि करेंट प्राइस ग्रेटर देन जीरो। मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन ₹0 हो। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड टोटल नंबर ऑफ स्टॉक वी हैव 5200 प्लस। अगर आप इसे वन बाय वन अगर आप ओपन करेंगे ना तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो हो सकता है कि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे ही। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है करेंट प्राइस ग्रेटर देन हाई प्राइस। जैसे ही मैंने यहाँ पर हाई प्राइस लिखा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो ना तो कोशिश करो कि इन डेप्थ नॉलेज को गेन करने के लिए। तो हाई प्राइस मतलब 52 वीक हाई और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एस्ट्रिक 0.9 एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करके दो जो कि 52 वीक हाई के 10% के रेंज में हो और इसके ऊपर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम जो डाउन साइड में जो परसेंटेज है वो 10% होना चाहिए। नाउ वी हैव ओनली 562 स्टॉक। तो एक साथ हमने ऑलमोस्ट 90% को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं जहां पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या क्या आएगा उसको भी समझिए। सबसे पहला लो वॉल्यूम स्टॉक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो 0 है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशन में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा हेल्प लिया जाता है। पहला लो वॉल्यूम स्टॉक और दूसरा पेनी स्टॉक। यहीं पर रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उन दोनों केसेस को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एंड वॉल्यूम वीकली एवरेज ग्रेटर देन मिनिमम 2.5 लाख। आप इसे कितना भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक किया। नाउ वी हैव ओनली 161 स्टॉक। याद रखिएगा हमने 5200 से स्टार्ट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे CMP पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹1, ₹4, ₹5। तो मैं कभी भी पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज वहाँ पर मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है। तो अब आइए इसको हटाते हैं। तो हमेशा पता रखिए कि आपको क्या चाहिए और उसके अनुसार अपने स्टॉक को फिल्टर आउट करना सीखिए। करेंट प्राइस ग्रेटर देन लेट्स से ₹20। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 155 स्टॉक बचे हैं। अब देखिए हमने सब कुछ मतलब जितनी कोडिंग लगानी थी सब कुछ लगा लिया है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगा। पहला, हमें ये नहीं पता है कि इनमें से आज के दिन किसने
पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इन सिंपल वर्ड किसने, ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। बिकॉज अगर मुझे बाय करना है तो मैं चाहूंगा कि जो कलर ऑफ कैंडल हो वो ग्रीन कलर का हो, बिकॉज ग्रीन कलर का कैंडल ही बताता है कि प्राइस आज के दिन ऊपर गया है। तो आइए अब इसको कोड कर लेते हैं, एंड रिटर्न। थोड़ा सा यहाँ पर कोडिंग डिफरेंट है एज कंपेयर टू द चार्टिंग, लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रिटर्न ओवर 1 डे मिनिमम 3%, ये मेरा क्राइटेरिया है मिनिमम 3% का। आप हो सकता है 4% रखो या 2% रखो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 3 लिखना है। 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 16 स्टॉक। तो 16 स्टॉक तो मैं देख ही सकता हूं। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। अब आइए इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। पहला स्टॉक है मेरे पास श्रीराम पिस्टन्स का, कंट्रोल सी, एंड यहां पर मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है जो कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस्तेमाल करता है। तो आइए इसको कंट्रोल वी करते हैं, दैट इज पेस्ट। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक प्रॉपर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब देखो इससे बेहतरीन आपको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट के हाई के ऊपर लेते हैं, स्टॉप लॉस हमारा ये होता है और जो टारगेट है वो होता है पोल का लेंथ। तो अगर बेसिक अगर आपको पता है तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक, दैट इज चॉइस इन इंटरनेशनल, और ये रहा इसका चार्ट। अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही कोई भी स्टॉक स्किनर में आ गया उस पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ना सपोर्ट देखते हैं ना रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 780 के पास इसके पास एक रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ से रिवर्स किया है, तो जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट का। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना होगा कि जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो प्राइस वहीं से रिवर्स कर जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है इन्फोबीम टेक का, और ये रहा इसका चार्ट। तो आप यहां पर नोटिस कर पाएंगे कि इसने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं दिया है, बल्कि इसने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है। तो एक ऐसा स्कैनर जो कि आपको हेल्प कर रहा है ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट करने में, प्लस मल्टी ईयर के ब्रेकआउट स्टॉक को भी फाइंड आउट करने में। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज कोई भी स्टॉक 3 साल के बाद अगर किसी भी प्राइस पर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो बिजनेस कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है जेके टायर इंडस्ट्री का। 4-5 मैं आपके सामने ओपन करके बता देना चाहता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। अब देखो ये स्टॉक उनके लिए है जो प्री ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। मतलब आपने देखा होगा इंटरनेट पर कई लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टॉक पहले ब्रेकआउट देने वाला होता है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, और आप यहाँ पर बिल्कुल ये देख पाएंगे कि ये जो स्टॉक है अभी बॉक्स पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट किया जो कि ब्रेकआउट देने वाले हैं, और ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट किया जो कि ब्रेकआउट दे चुके हैं। इवन जिस स्टॉक ने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ये जो स्कैनर का जो लिंक होगा मैं उसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।